आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो कैसे मूलों की प्रकृति को हम लोग निकालेंगे देखते हैं। इस तरह से कोई समीकरण दिया रहेगा, ax² + bx + c के रूप का रहेगा और मूलों की प्रकृति पूछेगा। तो हम लोग निकालेंगे b² - 4ac की वैल्यू को निकालेंगे। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। b² - 4ac d इक्वल होता है b² - 4ac। अगर इसकी जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है तो मूल जो होगा वह वास्तविक होगा, वह इसके भिन्न भिन्न होंगे। दो मूल होंगे भिन्न भिन्न और मूल वास्तविक होगा। और यदि b² - 4ac = 0 के इक्वल होगा तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। यदि d की वैल्यू विविक्तिकर, यदि b² - 4ac जो है वह 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में आ जाएगा, तो वह जो मूल होगा वह वास्तविक नहीं होगा। तो इसके मूल हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था 2x² - 3x + 5 = 0। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 2x² - 3x + 5 = 0 जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। इसकी जो तुलना है वह ax² + bx + c = 0 से करने पर जब करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 आ जाएगा। इसके पहले विविक्तिकर d इक्वल क्या बताए थे, b² - 4ac होता है। b की वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर करेंगे b के स्थान पे -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख देंगे तो कितना होगा -3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका गुणा करेंगे तो 40 आएगा। 40 में से 9 घटाएंगे तो -31 आ जाएगा। -31 क्या है 0 से, -31 जो है वह 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा आता है वैल्यू तो क्या होता है, यह मूल वास्तविक नहीं होता है। लिखेंगे अतः समीकरण के जो मूल हैं वह अधिकल्पित हैं या मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसके मूल नहीं निकाल पाते हैं, यह अधिकल्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे दिया गया जो समीकरण है वह 3x² - 4 √3x + 4 = 0 है। इसका हमको पहले प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब विविक्तिकर d इक्वल क्या होता है, b² - 4ac में रखेंगे, चेक करेंगे कि यह वास्तविक है कि नहीं। तो b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 इसमें रख देंगे। रखेंगे तो -4√3 का स्क्वायर है तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। तो 16 3 कितना होगा 48 और 4 3 12, 12 चौका 48, 48 - 48 = 0। जब d = 0 आता है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो क्या होता है, लिखेंगे समीकरण के मूल जो होते हैं वह वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। इसके दो मूल होंगे, वो दोनों क्या होंगे समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो इसके मूल निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य से मूल को हम लोग निकालेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं वह क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2ac में रखेंगे और मूल निकाल वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो b² - 4ac = क्या हम लोग लिखे थे, d लिखे थे। d की वैल्यू कितना आया था 0 आया था, वहाँ पे इसकी वैल्यू जो आया था वह 0 आया था, तो 0 यहाँ पे रख देंगे। -b की वैल्यू कितना आया था -4√3, उसको लिख देंगे अपान 2a है, 2a की वैल्यू 3 आया था तो 3 रख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3 बटे कितना है 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 2 √3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 क्योंकि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2/√3। अब d इक्वल क्या आया था 0 आया था विविक्तिकर, तो इसके मूल क्या थे वास्तविक थे और समान थे। तो अतः समीकरण के जो मूल हो जाएंगे वह वास्तविक तो है ही, तो समान है। तो 2/√3 और 2/√3 इसके दो मूल दोनों क्या होंगे समान होंगे जब d = 0 आता है। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का थर्ड दिया गया था 2x² - 6x + 3 = 0 था। इसकी जो तुलना है इससे करेंगे
तो ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब अभिव्यक्ति का डी इक्वल क्या होता है, इसका प्रकृति चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे -4। ए की वैल्यू क्या है 2 रख देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 दूना 8, 8 का 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। 36 में से 24 घटाएंगे तो वैल्यू कितना होगा 12। अब जो 12 आया है वह 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। 2 मूल इसके होते हैं तो इसके मूल निकाल सकते हैं, तो उसमें फिर द्विघाती सूत्र में रखेंगे और मूल निकालेंगे। तब मूल क्या निकालेंगे, x इक्वल क्या होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इसमें वैल्यू को रखेंगे तो b की वैल्यू कितना आया था -6 आया था, माइनस वाले से है, प्लस माइनस √ क्या है b स्क्वायर रखेंगे, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 रख देंगे। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस इसका 36 होगा और माइनस क्या होगा 4 दूना 8 का 3 में करेंगे 24, 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा √12/4। अब 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का वर्गमूल क्या होगा 2 × 2 × 3 इतना ही तो होगा। इसका जोड़ा निकलता है तो 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना 2√3 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे इन दोनों जगह से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 प्लस माइनस √3/2 इतना बचे जाएगा। यही x की वैल्यू है, यही इसकी क्या है मूल है। लिखेंगे तो समीकरण के जो मूल है वो एक तो 3 प्लस √3/2 हो जाएगा और दूसरा 3 माइनस √3/2 हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।